नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार सत्यवादी जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप पेशे से डॉक्टर हैं और पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव लड़ा था। आप अब समाज सेवा से जुड़े हुए हो और देश को अगर बचाना है तो समाज सेवा ही क्यों जरूरी है, ऐसा आपको अभी क्यों लग रहा है? समाज सेवा, डॉक्टर का काम भी है, सेवा ही है समाज सेवा। और रहा राजनीति की बात है तो हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और उनका काम भी सेवा ही था समाज का, निष्पक्ष ईमानदारी से। और हम भी वही कर रहे हैं कि आज जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लोग हैं उस पर हुकूमत, जो शासक वर्ग हैं मुट्ठी भर, वही शासक भी हैं, शोषक भी हैं। और देश हित में आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जितनी भी, वो सब उस दल के अधीन में हैं। वो कोई सेवा नहीं करता, वो पार्टी की सेवा करता, पार्टी के नेताओं का सेवा करता, उसके अधीन रह के कोई सच्ची और अच्छी और देश हित समाज हित में काम ही नहीं करता है। इसलिए हमारा आना ज़रूरी है कि इस देश के बहुसंख्यक जनताओं के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी सरकारें बदली लेकिन देश की आर्थिक स्थिति अभी जैसे कि तैसे बनी हुई है। अगर माने तो बेरोजगारी की दर भी बहुत बढ़ती जा रही है और महंगाई भी चरम सीमा पर है, ऐसा लोगों का भी मानना है। आपको क्या लगता है अभी जो सरकार है उनको क्या ऐसा सुधार करना चाहिए? कहाँ पर ऐसा है कि कमी आपको महसूस कर रहे हैं कि अगर शायद आप ऐसे होते, अगर आप ऐसा सोचते कुछ कि बेटर होता, आप कुछ ऐसा सलाह दे सकते हैं? कहाँ पर ऐसा कुछ गड़बड़? देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये कॉरपोरेट सेक्टर से बिके हुए हैं। ये अगर जीत के भी जाते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, चाहे वो घोटाला करके हो, चाहे टिकट बेच के हो, जैसे भी हो, सबों पर उसका फिक्स है, उसके अधीन काम करता है, जीत के जाता है, उसके यहाँ हाजिरी बजाता है। इसलिए कैसे देश हित में काम करे, कैसे महंगाई रुकेगी, कैसे बेरोजगारी रुकेगी? हर बेरोजगार युवक जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज उन लोगों के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं है। और इस देश में जितने कॉरपोरेट घराने के लोग हैं उसके ये गुलाम है, उसके पैसे पर काम कर रहा है। इसलिए देश में ये सबसे बड़ा बेरोजगार करने का भ्रष्ट ये लोग हैं, इसलिए देश हित में काम नहीं करते। कहने का मतलब कि आपका भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जैसा कि एनडीए सरकार 2014 से सत्ता में है, तो आपका कहने का मतलब पहले जो सरकार थी उसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा आप भ्रष्ट महसूस करते हैं कि जो डिपार्टमेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि भ्रष्ट हो गए। आपका क्या कहने का? हमारे देश को आज भी पूर्णतः आज़ादी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सरकार बना लिया, अपनी करेंसी चला दी, अपना बैंक ओपन कर दिया, कई कंट्रियों से मान्यता लिया। और जब अंग्रेज़ देखा कि हमें जाना ही पड़ेगा तो अपने चहेते को सत्ता हस्तांतरण किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास करके कि हम चाहे वापस ले सकते हैं। और जिंदा या मुर्दा सुभाष चंद्र बोस जी को मेरे हवाले करना होगा, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जी को भी अंडरग्राउंड रहना पड़ा। और ये नेता लोग अपने उसी के डायरेक्शन में उसी के लिए काम करते और अब तक का नेता करते आ रहा है। कोई पूर्णतः आज़ादी नहीं है। और बेरोज़गारों को तहस नहस कर दिया, उसके एजुकेशन से लेके सब तरह की बुरी स्थिति कर दी। अच्छी एजुकेशन विदेश से लेके आता है और यहाँ बेरोज़गार बन के क्राइम करता है, नशा करता है। कैसे सुधरेगा? जब तक युवा नहीं आगे आएगा तब तक देश के तमाम भ्रष्टाचारी, अपराधी, आतंकवादी नेताओं का सफाया नहीं होगा। युवा पीढ़ी को जागना होगा, युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और तभी जाके देश के, जब युवा जागेगा, भ्रष्टाचारी, अपराधी, आतंकवादी सब इस देश से भागेगा। पूर्णतः आज़ादी आपने जो बोला अभी, पूर्णतः आज़ादी पे अभी हाल फिलहाल बहुत बहस हुई थी। 99 ईयर का जो रेंट का आया था, आपके कहने का मतलब उसी से कुछ संबंधित है कि आप कहना चाहते हैं कि 99 साल की जो अभी जो एक आया था मैटर, उससे ही संबंधित आपका कुछ ऐसा जवाब? सारे यूट्यूब पर देखते हैं कि 99 ईयर्स के लिए
लीज पर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास करके दिया गया है, लेकिन ये कहीं और लिखित जब नहीं है कहीं लिखित पे। है, जिसको लाने वाले बताने वाले राजीव दीक्षित साहब ने वो सारा प्रूफ पेपर लाके दिया, जिसकी वजह से हमारे देश में ऐसे लोगों का हत्या हो गया जिसका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। ऐसे जो देश के ईमानदार लोग हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनकी भी हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, लेकिन उनका भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया इस देश के भ्रष्ट करप्ट नेताओं ने। भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, जैसे कि आपको तो सब बहुत अनुभव है जैसा, तो शिक्षा प्रणाली में आप क्या बदलाव देखते हैं? भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसा क्या बदलाव किया जाए कि रोजगार, जो आजकल के यूथ जो हैं उनको प्रैक्टिकल कहते हैं उतना उनको अनुभव नहीं है, और ये अनुभव जब नहीं होता है तो उनकी वो कार्य करने की क्षमता जो है वो इंडस्ट्री के जो मैपिंग के अनुसार है वो बन नहीं पाती है, तो रोज़गार कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रोज़गार में कमी दिखाई देती है। तो शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार आप देखते हैं? जो हमारे यहाँ शिक्षालय है, स्कूल कॉलेजेस हैं, उस स्कूल कॉलेज में चाहे वो भंगी का बेटा हो चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए, रोजगारोपरक शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, तो हमारे देश में ये सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। रोजगार की गारंटी आप कह रहे हैं, रोजगार की गारंटी आप बताइए कैसे देंगे? अगर आप सरकार में हैं तो रोजगार की हर एक यूथ को गारंटी क्या आप दे सकेंगे? ये जो सरकार है, जिसकी वजह से ये सरकार बनाते हैं किसी भी पार्टी के लोग, एक वोटर के वोट देने से होता है ना जी। तो जब वोटर वोट देता है तो आप जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं, पार्लियामेंट मेंबर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, और आपको उसके बाद आजीवन पेंशन मिलता है, और वोटर्स को भोजन, वस्त्र, आवास, प्रतिनिधि वापसी का अधिकार जनताओं के हाथ में हो, वोटर के हाथ में हो, और उसे भी वोटर पेंशन मिले, हमारे देश की भ्रष्टाचारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हाल फिलहाल सांसद रवि किशन ने एक मुद्दा उठाया था संसद में कि एक लड़का एक लड़की या दो बच्चे जो भी हों, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दो बच्चे के बाद कोई संतान नहीं होनी चाहिए, ये रूल लगना चाहिए, ये रवि किशन का था, एक ही उसमें समन्वय शामिल करें, तो आपका इस पे क्या विचार है? देखो, बच्चा चाहे जितने पैदा हो जाए उतने अच्छे या बुरे हैं ये मैं नहीं कहता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 14वीं संतान थे और देश के संविधान लिखने वाले हुए, तो बच्चे पर रोक नहीं होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सारा चीज़ हो जाए। आपको नहीं लगता है कि जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से होगी तो रोजगार कहाँ तक आएगा, जबकि भारत जो है एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है? तो अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रही तो आपका ये कहना है कि लगातार इसमें जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ रोजगार पैदा करना ही होगा, और वो भी आज के ऑटोमेटेड टाइम पर, तो इस पर आपका क्या विचार? हमारा देश विकासशील है या नहीं उस सभी लोग जानते हैं, और रहा जनसंख्या की बात, तो जनसंख्या हमारा देश से बड़ा देश भी है, जनसंख्या भी बड़ा है, लेकिन आज हमारे देश में एक पटाखे से लेके, कार से लेके, मोबाइल से लेके सारा चीन जापान से ही आता है, और उसके देश में इतनी बेरोजगारी, बेकारी, महंगाई नहीं है। डॉक्टर साहब, आप वामपंथी दल से एक बार चुनाव भी लड़े हुए हो, एक बार क्या दो बार आप लोकसभा चुनाव भी लड़े हुए हो और विधानसभा चुनाव भी लड़े हुए हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि वामपंथी, ये वामपंथी शब्द है क्या? क्या ऐसा कुछ पंथ, मतलब कि आजकल कई सारे लोगों को नहीं समझ में आता है, जैसे और सारी पार्टियों का है, लोगों को ये रहता है कि चलो कांग्रेस को सब कोई जानता है कि पब्लिक की, ठीक है कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है, एक वामपंथी का नाम आने पर एक हिंदू का शब्द का मैं नहीं यहाँ उपयोग करूँगा, लेकिन एक तरह से बीजेपी के जितने भी, तो उनको एक बहुत वैसी नज़र से देखते हैं। क्या आपका इस पर क्या कहना है? वामपंथी का मतलब क्या है? वामपंथी है जो सर्वहारा वर्ग की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि सर्वहारा का राज होना चाहिए,
माने सभी एक समान होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे बहुत पंथी है, दलित पंथी है, कौन पंथी है, सब उस वर्ग के लोगों के बीच फूट डाल के एक दूसरे के प्रति नफरत फैला के सब राजनीति कर रहा है। वो सब प्रोजेक्टेड आदमी है, उसको पैसे मिलते हैं, चाहे वो दलित के लीडर हों, चाहे वो बामन मेश्राम जी हो, चाहे चंद्रशेखर रावना जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, ये सारे लोग अपने वर्गों को के ऊपर अपने अधीन रख के अपने दलित पंथी विचारधारा से उसको आपस में एक दूसरे से नफरत पैदा करके, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, रामचरितमानस के नाम पर हो, ये सब कर कर के एक दूसरे को अलग रख के ये सब लोग लूट रहे हैं। सब चोर चोर मसीहोत भाई हैं। एक भी आदमी देश में देशभक्त होता ये सारी व्यवस्थाएं खत्म होती, आपस में भाईचारा हो, मानवतावाद हो और कोई धर्म ऊंच नीच भेदभाव नहीं होनी चाहिए और रोजगारोपरक शिक्षा मिले, रोजगार की गारंटी हो। आज तमाम युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और तमाम युवाओं को राजनीति से लेके ज़मीन तक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को सत्ता में भी उतनी ही अधिकार होना चाहिए। हमारे देश के बहुत पढ़े लिखे लोग बेरोजगार, नशा की आदत में डूब गया है, क्राइम कर रहा है, लेकिन इस देश की जनता जो 60 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन ये लोग 80-80 साल से राजनीति में हैं, ये आने नहीं देता। सोनिया जी ने कहा था कि हमारे देश में हमारे पति की हत्या हो गई, हम अपने बेटे को कभी राजनीति में नहीं आने देंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ा तो राजनीति में करोड़ों खर्च करके भारत जोड़ो यात्रा, कौन कौन यात्रा कर रहा है, लेकिन शासन में रहता है, सत्ता में रहता है, तब इस सबको तमाम नेताओं को कोई चीज़ समझ में नहीं आता। तब एक ही बात होती है, कुर्सी पर बैठ गए, जितना लूट सकते हो लूट लो, इसलिए भविष्य की गारंटी नहीं है कि हम पुनः प्रधानमंत्री हो जाएं या मंत्री हो जाएं। बेरोजगारी जो है भारत में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर आपसे मैं पूछूं तो बेरोजगारी को कैसे आप दूर करेंगे जो भारत देश भर में फैली हुई है? युवा वर्ग के कंधों पर यह देश टेकना होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी पैदा करने वाले नेता लोग सत्ता से बाहर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अपना हक अधिकार ये हमारे नौजवान भाई साथी खुद ले लेंगे। बहुत पढ़े लिखे विद्वान नॉलेज वाले लोग हैं। नहीं, फिर भी रोजगार देने के लिए औद्योगिक एक शहर बसाना होगा, बहुत सारी मशीनरी, तो आपका क्या प्लानिंग है, आपके पास क्या उत्तर है इसका कि रोजगार कैसे दिया जाएगा भारत के युवाओं को? माननीय अटल जी ने नेशनल एजेंडा में शामिल किया कि मैं बेघरों को घर, बेरोजगारों को रोजगार, नौकरी या व्यापार दूंगा, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सिर्फ पास करने से थोड़े होता है, नीयत सही होनी चाहिए कि हमने बेरोजगारों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को, योग्यवान गुणवान लोगों को सत्ता में भी लाना है, जो देश हित में, समाज हित में, ये तमाम बेरोजगार नौजवान के हित में काम करे। ये ऐसे लोगों के को जवाबदेही देनी होगी, ये खुद बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आपका कहने का मतलब है भाजपा सरकार सही काम नहीं कर रही है? इस देश में कोई भी सरकार सही काम नहीं कर रहा है। ये तमाम कॉरपोरेट घरानों का नौकर है, कुत्ते की तरह है ये लोग। अगर देश के सिपाही देशभक्त होते तो हमारे देश का बेरोजगार नौजवान आज नशा क्राइम में नहीं इन्वॉल्व होता, आज अच्छे कामों में इन्वॉल्व होता है। भाजपा सरकार आपके लिए अच्छी नहीं है तो कांग्रेस आपके लिए अच्छी है? मतलब हमारे लिए अभी कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है जब तक इस देश के पढ़े लिखे गुणवान योग्यवान नौजवानों को सत्ता में अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, दुनिया के हर दरवाज़ों को खोला जा सकता है। तो नौजवान जिस दिन सत्ता में, शासन में, कुर्सी में आएंगे, वो सबों को रोज़गार भी प्रदान करेंगे, उद्योग भी प्रदान करेंगे, जिससे बेरोजगारी ख़त्म हो, वो सारे प्रदान करेंगे। आज चीन के सारे प्रोडक्ट, एक पटाखे से लेकर न जाने कितने कितने चीज़ आ रहे हैं, आज नौजवानों को इस दिशा में लगाया जाएगा। उद्योग स्थापित करो, पैसे लो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा कि ये मुद्रा लोन मिलेगा, वो लोन मिलेगा, कोई लोन नहीं मिलता। और अगर मिलता तो सारे उद्योग स्थापित करते, और उद्योग अगर किसी ने कर भी लिया तो उसको बंद कराने का ही सरकारी सत्ता में रहने वाले नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री करते हैं, और किया भी है पहले।
दो ही ऑप्शन है, या तो भाजपा की सरकार केंद्र में रहेगी या फिर बहुत सारे ग्रुप जो हैं कांग्रेस के साथ जॉइंट ग्रुप वो सरकार बनाएंगे। तो आपको ये लगता है कि भाजपा सरकार से जानी चाहिए, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है कि बहुत सारी पार्टियां एक साथ आएंगी? हमारे वोटर को जागरूक होना होगा, हमारे नौजवान को जागरूक होना होगा और इस सत्ता में परिवर्तन लाना होगा और इस नौजवानों को सत्ता में लाना होगा, वो खुद ही सब चीज़ चेंज हो जाए। आपको एनजीओ सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा अनुभव है, जैसा कि मैं एनजीओ का भी काम है समाज सेवा करना, और बिना मैं किसी भी सरकारी मदद के अपने सहयोगियों, अपने दोस्त यार के मदद से मैं सेवा करता आया हूँ। अनाथ बच्चे को भी पाला हूँ, ओल्ड एज वालों को भी किया है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं जो दवा के बगैर मर रहे हैं उसको भी फ्री में दवा से सेवा किया है। पानी पिलाया है गरीबों को जो रोड पर बैठे प्यास की वजह से मर रहे हैं। बेरोज़गार होकर नौजवान जो भटक रहे हैं उसको भी राजनीतिक सत्ता में लाने के लिए मैंने जागरूक बनाया है। और आने वाला वो दिन दूर नहीं है जब युवा जागेगा। एक ही लाइन में बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचारी, अपराधी, आतंकवादी सब भाग जाएगा। एक खेल ख़त्म हो जाएगी। हमारे देश में 3 चीज़ बराबर कर दे, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और पर्यावरण न्याय। पर्यावरण बचेगा तो जीव जंतु बचेंगे। और जब आर्थिक न्याय हो जाएगा, किसी गरीब को आधे रोटी नहीं है और किसी के करोड़ों रुपए कुत्ते खा जाते हैं, ये जो खाई है पाटने का काम नहीं करेगा। और जो सामाजिक न्याय है, आज सबको अधिकार बराबर का मिलना चाहिए। और जिस दिन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय हो जाएगा, अब पर्यावरण की ओर अगर हम देखेंगे तो इतनी जो तबाही आती है, इतनी जो विपदाएं आती है, वो सब खत्म हो जाएगा। देश आज़ाद, खुशहाल, बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी और सभी मिल के एक साथ एक मंच पर भारत के लिए काम करेगा, भारत के समग्र विकास का काम करेगा। इसलिए युवाओं को इस देश की सत्ता में लाना होगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। जय हिंद। आपने अपने विचार रखे, हम आपके विचारों का आदर करते हैं। धन्यवाद। आपने व्यस्त शेड्यूल में से कीमती समय निकाला, हम आपका तहे दिल से आभार करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समाचार निर्देश चैनल को, आपके तमाम टीम को।